मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैंडी नाम के बंदे को जंगल में देखते हैं जो अपने डॉग के लिए एक खरगोश का शिकार करके वहाँ लाया होता है। जैसे ही वो अपने डॉग के पास पहुँचता है उसका डॉग उसे बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है। हैंडी बहुत डर जाता है। तभी डॉग की बॉडी से कुछ ब्लड की बूंदें हैंडी के ऊपर गिर जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम 5 कॉलेज स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि उसी जंगल में अपना वीकेंड हॉलीडे बनाने जा रहे होते हैं, जिनमें पॉल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड कैरन और जेफ के साथ मर्सी होती है। बर्ट अकेला होता है, उसका सारा वहाँ सिर्फ वीडियो गेम्स होते हैं लाइक पबजी, GTA 5 एक्सेट्रा। वो रास्ते में अपनी गाड़ी को एक बियर शॉप पर रोकते हैं। वहाँ उन्हें डेनिस नाम का एक लड़का बैठा मिलता है जिसने मास्क पहन रखा था। पॉल उससे बात करने की कोशिश, तभी डेनिस पॉल के हाथ पर काट लेता है। पॉल की आवाज़ सुनकर डेनिस का फादर, जिसका नाम टॉमी होता है, वो बाहर आता है और डेनिस को डांट कर अंदर भेज देता है। वो उन सब पर भी चिल्लाता है। टॉमी पॉल को बाहर टंकी में हाथ धोने के लिए कहता है। वो सब स्टोर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें स्टोर का एक दूसरा आदमी बताता है कि जिस जगह तुम सब जा रहे हो वो जगह बहुत डेंजरस है। वहाँ एक लिम्फ डिजीज़ नाम की बीमारी है। वो उनसे कहता है कि तुमसे पहले वहाँ कुछ लोग गए थे लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके। वो सब यह बात सुनकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो इस बात को सीरियस नहीं लेते और बियर लेकर स्टोर से चले जाते हैं। वो सब दोस्त जंगल में उसी कैबिन में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक वार्निंग नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने एंजॉय करने के लिए गलत जगह चूज़ की है। तभी कैरन उन्हें बताती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे। बर्ट का नेटवर्क वाली बात सुनकर मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि बर्ट का सहारा वहाँ सिर्फ वीडियो गेम्स थे जो अब नहीं चलेंगे। मर्सी और जेफ ऊपर वाले रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। बर्ट अपने साथ वहाँ एक गन भी लाया होता है। फिर हम पॉल और कैरन को देखते हैं। कैरन नदी के किनारे अपनी फ़ोटो अपलोड कर रही होती है। फिर कैरन पानी में नहाने के लिए चली जाती है। पॉल भी उसके पीछे पीछे पानी में चला जाता है। फिर वो दोनों भी पानी से निकलकर किस करते हैं। उधर हम बर्ट को देखते हैं जो कि अपनी इमेजिनेशन में अपनी गन के साथ जंगल में खेल रहा होता है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। हेनरी की हालत बहुत ख़राब होती है। वो बर्ट से हेल्प मांगता है लेकिन बर्ट बहुत डर जाता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। बर्ट से गलती से हेनरी पर गन चल जाती है और बर्ट वहाँ से आ जाता है। बर्ट वापस आकर अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता। रात को वो सब साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम ग्रीम होता है। उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। वो उनसे बताता है कि मैं यहीं पास वाले टेंट में रुका हूँ। तभी बारिश आने लगती है। वो सब अंदर आ जाते हैं। वो अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर से एक आवाज़ आती है। जेफ दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। जेफ दरवाज़ा खोलता है। बाहर हेनरी होता है। वो उनसे डॉक्टर बुलाने की बात करता है और हेल्प मांगता है। जेफ पॉल से कंबल लाने के लिए कहता है। पॉल कंबल लेने चला जाता है। तभी हेनरी बर्ट को पहचान लेता है। बर्ट जल्दी से गेट बंद कर देता है और उनसे कहता है कि यह आदमी बीमार है। हेनरी उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। बर्ट और वो सब बाहर आ जाते हैं। बर्ट हेनरी से गाड़ी से उतरने के लिए कहता है लेकिन हेनरी गाड़ी से नहीं उतरता और बर्ट अपनी गन से शूट करने लगता है। पॉल एक बैट से गाड़ी के शीशे पर वार करने लगता है। हेनरी पूरी गाड़ी को ब्लड में कर देता है। यह देखकर जेफ अंदर जाता है और फायर स्टिक लाता है। बाहर मर्सी हेनरी पर पेट्रोल डाल देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। तभी जेफ के हाथ से गलती से फायर स्टिक नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से हेनरी में आग लग जाती है और वो जलता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सब बहुत डर जाते हैं। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं। कैरन उन सबसे कहते हैं कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बर्ट पुलिस को बताने से मना करता है। उधर कैरन की इस एक्सीडेंट की वजह से हेल्थ बिगड़ने लगती है। पॉल उसे समझाता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेफ और बर्ट हेल्प लाने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्हें रोड पर एक कारखाना मिलता है। वो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत एक सूअर को काट रही होती है। वो लेडी उनसे कहती है यहाँ सब जानवर बीमार है, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। बर्ट उस ओल्ड लेडी से मैकेनिक के बारे में पूछता है। ओल्ड लेडी उनसे बताती है कि मेरा एक कज़िन है जो कि गाड़ी का काम करता है, चलो घर जाकर उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उस ओल्ड लेडी के साथ उसके घर चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों को हेनरी की एक तस्वीर मिलती है। वो ओल्ड लेडी उनसे कहती है कि यही मेरा कज़न है। जेफ और बर्ट बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि जिसे उन्होंने रात जलाया था वो इस ओल्ड लेडी का कज़िन था। दोनों वहाँ से एक बहाना मारकर निकल जाते हैं। फिर हम एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ऑफिसर विंस्टन होता है। वो उसी कैबिन पर आती है। वो पॉल से मिलती है और उनकी गाड़ी को देखती है। पॉल उन्हें रात की सारी बात बता देता है। वो लेडी ऑफिसर अजीब तरह से पॉल से बात करती है। पॉल उससे हेल्प मांगता है। ऑफिसर पॉल से कहते हैं कि कल तक आपके पास हेल्प आ जाएगी और वहाँ से चली जाती है। फिर हम बर्ट और पॉल को देखते हैं जो कि गाड़ी साफ़ कर रहे होते हैं। पॉल बर्ट से बताता है कि ऑफिसर विंस्टन यहाँ आई थी और उसने कल दोपहर तक हेल्प भेजने की बात बोली है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक डॉग आ जाता है। वो डॉग इन्फेक्टेड लग रहा था। पॉल बर्ट से कहता है यह तो ग्रिम का कुत्ता है, लेकिन ग्रिम कहाँ है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि ग्रिम भी इन्फेक्टेड होकर मर गया है। उसके कुत्ते ने उसे मार डाला है। कुत्ता बर्ट और पॉल पर अटैक करने वाला होता है।
तभी मर्सी बर्ट की गन को लेकर डॉग पर शूट करने लगती है। कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सब साथ बैठे होते हैं। जेफ उन सबसे बताता है कि इस जंगल में एक बहुत डेंजरस बीमारी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कैरन उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। पोल भी कैरन के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। पोल कैरन के पास लेट जाता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। किस करते करते पोल का हाथ कैरन की थाई तक चला जाता है। तभी कैरन पोल को रोकती है। कैरन को दर्द होने लगता है। पोल जल्दी से अपने हाथ वहाँ से हटाता है। पोल का पूरा हाथ ब्लड में हो जाता है। कैरन दर्द की वजह से चीखने लगते। तभी पोल बाकी दोस्तों को बाहर जाकर आवाज़ देता है। वो सब रूम में आकर देखते हैं। वो डर जाते हैं। कैरन इन्फेक्टेड हो गई थी। बर्ट उन तीनों को रूम से बाहर लेकर आ जाता है और कैरन को रूम में बंद कर देता है। बर्ट उन तीनों से कहता है कि हमें कैरन को अलग क्वारंटाइन करना होगा ताकि बीमारी हम तक ना पहुंच सके। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ कैरन आ जाती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो कैरन को बाहर एक गैराज में अलग कर देते हैं। कैरन बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। पोल कैरन को तसल्ली देता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। फिर तीनों बारी बारी से गैराज के पास पहर देते हैं ताकि डॉग कैरन के पास ना आ सके। पोल जंगल में हेल्प लाने के लिए चला जाता है। वहाँ पोल को एक बड़ी सी वैन मिलती है। पोल वैन में देख रहा होता है तभी वैन से एक लेडी बाहर आती है। उसके पास गन होती है। लेडी का हस्बैंड भी होता है। पोल उनसे बताता है कि मेरी फ्रेंड बीमार है और हमें हेल्प चाहिए, लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में केविन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वो सब लड़ रहे होते हैं। पोल उन्हें समझाता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा, हमें एक साथ मिलकर बचने का तरीका देखना होगा। सुबह मर्सी और पोल कैरन को देखने के लिए जाते हैं। कैरन की हालत बहुत ख़राब होती है। उधर बर्ट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बर्ट उन सबसे गाड़ी में बैठने को कहता है। तभी बर्ट को खांसी आने लगती है। बर्ट देखता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। बर्ट जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और उनसे कुछ नहीं बताता। मर्सी और पोल कैरन को गाड़ी तक लाते हैं। तभी जेफ की नज़र बर्ट के हाथ पर पड़ती है जिससे खून आ रहा था। जेफ बर्ट से पूछता है क्या तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो। बर्ट को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और बर्ट अकेला ही वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जेफ भी मर्सी पर गुस्सा करता है, इस तरह हम सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और कुछ बियर बोतल लेकर वहाँ से अलग रूम में चला जाता है। उधर मर्सी पोल से कहते हैं कि हम सब इस बीमारी से मरने वाले हैं और यही हमारी ज़िंदगी का सच है। पोल मर्सी को हिम्मत देता और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने की वजह से वो दोनों वहीं इंटीमेट होने लगते हैं। उधर बर्ट गाड़ी लेकर उसी स्टोर पर पहुँचता है। वो टॉमी से डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहता है। टॉमी डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए अंदर जाता है। तभी डेनिस बर्ट के हाथ पर काट लेता है जैसे पोल के हाथ पर काटा था। डेनिस के मुंह पर ब्लड लग जाता है। तभी टॉमी बाहर आता है। डेनिस के फेस पर ब्लड देखता है और बर्ट पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि पहले ही भी इस बीमारी की वजह से अब मेरा एक बेटा मर चुका है, मैं डेनिस को नहीं खोना चाहता। टॉमी गुस्से में आकर अपने साथी के साथ बर्ट पर गन से शूट करने लगता है। बर्ट जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। टॉमी और उसके दोस्त अपनी गाड़ी से बर्ट का पीछा करने लगते हैं। वो बर्ट की गाड़ी पर शूट करने लगते हैं। बर्ट अपनी गाड़ी रोककर जंगल में चला जाता है। उधर पोल कैरन के सारे कपड़े एक बैग में भरकर लेक में फेंक देता है। वो लेक के पास खड़ा होता है कि तभी हेनरी लेक से बाहर आ जाता है और पोल को मारने की कोशिश करता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन पोल हेनरी का गला घोंटकर मार देता है। हेनरी जलकर मरा नहीं था, वो बच गया था। उधर मर्सी बाथटब में शावर ले रही होती है। वो रेजर से अपने हेयर रिमूव कर रही होती है। तभी रेजर के साथ मर्सी की स्किन आने लगती है। मर्सी चिल्लाने लगती है। बाथटब का सारा पानी खून में रेड हो जाता है। मर्सी की सारी बॉडी से स्किन उतरने लगती है। मर्सी जेफ को आवाज़ देती है। मर्सी जेफ को आवाज़ देते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन मर्सी की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। मर्सी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी मर्सी के सामने वही इन्फेक्टेड डॉग आ जाता है। वो मर्सी पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। मर्सी भी मारी जाती है। फिर पोल कैबिन पर आ जाता है। उसे वहाँ मर्सी की बॉडी कटी हुई मिलती है। पोल जल्दी से कैरन के पास जाता है। कैरन को वही डॉग खा रहा होता है। पोल गन से डॉग को शूट कर देता है और उसे मार देता है। कैरन भी खुद को शूट करने के लिए कहती है। पोल कैरन के दर्द को देखकर उसे भी शूट करने वाला होता है। तभी गन से गोली नहीं निकलती और वो रोने लगता है। पोल एक वेपन से कैरन के फेस पर वार करता है, लेकिन कैरन तब भी नहीं मरती। लास्ट में पोल उस पूरे गैरेज को जिसमें कैरन थी उसे पेट्रोल से आग लगा देता है। कैरन भी मर जाती है। तभी वहाँ बर्ट आ जाता है और पोल से हेल्प मांग रहा होता है। इतने में टॉमी बर्ट पर शूट कर देता है। बर्ट भी मारा जाता है। टॉमी पोल पर भी शूट करने वाला होता है। तभी पोल के हाथ में बर्ट की गन आ जाती है। पोल टॉमी और उसके साथी को एक झटके में मार देता है। पोल जंगल में उसी ऑफिसर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुमने हमारी मदद करने का वादा किया था। ऑफिसर विंसेंट के वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है
कि केबिन में कुछ स्टूडेंट रुके हैं, वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, उन्हें देखते ही शूट कर दो। लेकिन ऑफिसर पोल पर शूट नहीं करते, उसे एक शॉर्टकट बताती है जो कि रोड तक जाता है। पोल उसी रास्ते पर चला जाता है, लेकिन जंगल में उसे कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। ऑफिसर ने पोल से झूठ बोला होता है। पोल भी उसी जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ के पास बैठ जाता है और मर जाता है। जेफ केबिन पर आता है। जेफ देखता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। तभी ऑफिसर विंसन पीछे से जेफ को शूट कर देती है। जेफ भी मार जाता है। लास्ट में एम्बुलेंस आती है और उन सबकी बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर बर्ट, मर्सी, जेफ, पॉल एक साथ रहते तो शायद वो बच सकते हैं। इस टाइप के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।